welcome back to my channel. Class 12th, chapter 7 integration and exercise 7.3. So guys, today I am going to start 7 question of exercise 7.3. आज मैं आपको 7 क्वेश्चन कराऊंगी 7.3 एक्सरसाइज का. तो इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. 7 सब में गिवन है sin 4x इंटू कॉस 8x dx का इंटीग्रेशन निकालना है. सो गाइस, कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जब भी ऐसे दिख रहा, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में से बताया था आपको कल कि अगर साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई में दे रखे हों या फिर कॉस ए कॉस भी मल्टीप्लाई में दे रखे हों या फिर साइन कॉस का जब भी कॉम्बिनेशन हो मल्टीप्लाई में, तो हम हमेशा क्या करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं. क्योंकि फिर अगर हम ऐसा प्रोसेस करते हैं तो मैंने आपको कल 4 फॉर्मूलेस भी लिखवाए थे ये इन फॉर्मूलेस में से एक आध आइडेंटिटी बन जाती है एंड फिर हम उसमें इस आइडेंटिटी में रख देते हैं वैल्यूज एंड फिर इस प्रकार से ये बन जाते हैं. फिर आराम से इंटीग्रेशन का हो सकता है कंफर्टेबली. सो गाइस आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना. अगर आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 से डिवाइड करना है. तो ये क्या हो जाएगा 2 sin a sin b. अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला कल मैंने आपको लिखवाया था, नोट कराया था. ये लिखाया था 2 sin a sin b इक्वल्स टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b. तो बस इसके अंदर कुछ भी नहीं करना. अब किसका फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin b का. तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका cos a माइनस b. a की जगह क्या दे रखा है 4x, b की जगह क्या दे रखा है 8x माइनस cos a प्लस b. तो a की जगह क्या है 4x प्लस b की जगह क्या है 8x. तो ये क्या हो जाएगा cos 4x बट नेगेटिव, क्योंकि हम स्मॉल नंबर में से बिगेस्ट नंबर के कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा इसका माइनस आगे आ जाएगा. माइनस cos 4x प्लस 8x इक्वल्स टू 12x. एंड आपको पता होगा cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, यानी कि cos अगर हम माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये माइनस साइन हट जाएगा. माइनस साइन नहीं आएगा, रिमूव हो जाएगा. साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बट कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है. तो इसीलिए हो जाएगा cos 4x माइनस cos 12x. तो इसे हम इस प्रकार से नोट कर देंगे एंड इस वाली इक्वेशन में 2 sin 4x sin 8x की जगह क्या लिखेंगे 2 sin 4x sin 8x की जगह हम क्या लिखेंगे cos 4x माइनस cos 12x. तो हम लिख देंगे इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन का साइन cos 4x माइनस cos 12x एंड ब्रैकेट क्लोज dx. अब हमें क्या करना है 1/2 लगाना है एंड इसका इंटीग्रेशन करना है. सो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x. क्या होगा sin x. तो यहाँ पे लिख देंगे sin 4x. अब x का मल्टीपल क्या है 4, तो उसे अपॉन में लिख देंगे. अब क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे. अब cos 12x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 12x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x यानी कि sin 12x. अब क्या करेंगे 12x का मल्टीपल करेंगे तो 12 का जो x का जो कॉफिशिएंट है 12 उसे अपॉन में लिखेंगे, वो अपॉन में आ जाता है प्लस कांस्टेंट c. तो ये क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 8 माइनस sin 12x अपॉन 12 इंटू 2. तो क्या हो जाएगा 24. तो यही इसका आंसर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c. अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है. 8 में क्या दे रखा है, 8 में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे हम, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 10th क्लास में cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1. यानी कि कल मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे cos 2x इक्वल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक बताया था मैंने 2 cos स्क्वायर x, ये बताया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड एक ये बताया था cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x. 2 फॉर्मूले बताए थे. तो अब क्या लिखना है हमें cos x की जगह, अब यहाँ पे cos 2x दे रखा है और यहाँ पे केवल cos x दे रखा है. तो हम क्या करेंगे, तो cos x क्या हो जाएगा cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर और यहाँ पे ना अब x अपॉन 2 कर देंगे. बिकॉज क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 2 नहीं दे रखा. यहाँ पे केवल cos x का ओपन करना है, cos x का ओपन करेंगे, इसीलिए cos x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1. और एक फॉर्मूला और होता है cos x इक्वल्स टू ये वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2.
यानी कि ये जो x होता है ये हाफ होता है यहाँ इस वाले x का। क्या होता है, ये वाला x जो होता है वो हाफ कर देते हैं। इधर एंगल, इस कॉस का एंगल वाला x हाफ होता है इस वाले x का। तो x था यहाँ पे तो x/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 होता है तो यहाँ पे 3x हो जाता है। यहाँ पे 12x होता है तो यहाँ पे 6x हो जाता है। इसी प्रकार से ये वाला x क्या होता है, ये हाफ होता है। तो अब cos x दे रखा था, x दे रखा था, तो x का हाफ हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस, अब कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे जो हमें यूजफुल होगा 1 कैंसिल आउट करने के लिए। 1 कैंसिल आउट करना है तो 1 प्लस का है, हमें क्या चाहिए 1 क्या चाहिए माइनस का। तो कौन सा यूजफुल है हमारे लिए, अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला तो यूजफुल नहीं है, तो ये वाला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन। अब हमारा 1 पॉजिटिव है तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस दे रखा है, हमें माइनस का 1 चाहिए, तो अब लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, केवल 2/2, 2 से 2 कट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 dx, और इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे आगे यहाँ पे। तो क्या हो गया था, साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम, तो ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, आपको पता पढ़ा होगा आपने, tan होता है, क्या होता है tan, ये tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब आपने tan स्क्वायर का तो ऐसे हम नॉर्मली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो tan को हमें सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू चेंज tan इनटू sec। tan को हम चेंज करेंगे किसमें, sec में। तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसे क्या लिखेंगे sec स्क्वायर, बट यहाँ पे 2 दे रखा है तो बस 2 लगाना है, तो sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 एंड dx, और इसको ब्रैकेट क्लोज। तो sec स्क्वायर x का फॉर्मूला, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, sec स्क्वायर x का dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2। अब x का मल्टीपल क्या है 1/2, तो 1/2 अपॉन में आ जाएगा, माइनस अब 1 का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो क्या हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब क्या दे रखा है 1/2 है तो 2 ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है cos x अपॉन 1 प्लस cos x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए इसके अंदर अपने पास से 1 को ऐड करेंगे एंड 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर हम, अब देखो आप, अगर मैंने इसके अंदर 1 को ऐड कर दिया एंड 1 को सबट्रैक्ट कर दिया तो कोई इफेक्ट पड़ा, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि वही टर्म आ गई हमारे पास cos x अपॉन 1 प्लस cos x, तो इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब फिर क्या करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन करने के लिए हम ऐड कर लेते हैं कुछ भी, बिकॉज हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होता है। तो अब क्या हो जाएगा, अब एक बार तो हम क्या करेंगे 1 प्लस cos x को कॉमन ले लेंगे, यानी कि 1 प्लस cos x, इसके अंदर 2 फंक्शन हो गए, एक हो गया 1 प्लस cos x और एक हो गया -1। तो 1 प्लस cos x को 1 प्लस cos x से डिवाइड कर देंगे, एक बार इसके अपॉन में ले लेंगे एंड एक बार क्या करेंगे माइनस साइन हो जाएगा एंड अब 1 के अपॉन में लेंगे, तो 1/1 प्लस cos x इंटू dx। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x एंड 1 प्लस cos x एक दूसरे को कट कर देंगे, सो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/1 प्लस cos x इंटू dx। अब मैंने आपको बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाता है x हो जाता है। अब करेंगे 1/1 प्लस cos x का, तो 1/1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने पास से एक फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया 1 प्लस, अभी मैंने आपको बताया था cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि हमें इस 1 को कैंसिल आउट करना है, बिकॉज ऐसे तो हो नहीं सकता, तो इसमें हमने अपने पास से फॉर्मूला ओपन कर दिया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1।
वन से वन पॉजिटिव है, ये माइनस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/2 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट को तो हम आगे लिख लेंगे एंड इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, 1/cos का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, सेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स तो ऐसे ही रहेगा एजिटेट क्योंकि एक्स का तो इंटीग्रेशन हो गया है। एक्स माइनस 1/cos क्या होता है, सेक होता है, एंड 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो बस हम क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर को, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 2। अब किसका करेंगे, अब वो x अपॉन 2 यानी कि x का मल्टीपल क्या है, x की मल्टीप्लाई करी गई है 1/2 से, तो 1/2 क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2। अब ये 1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 2 10x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, 2 से 2 एक दूसरे को कट कर देंगे और क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू x माइनस 10x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, तो 10 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं ना हम। देखो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो साइन टू द पावर 4x ही हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे साइन टू द पावर 2 इंटू एक्स की होल पावर 2। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अभी भी बताया, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिखते हैं, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर एक्स की, तो क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 1 अपॉन 2, क्या हो जाएगा cos, ये साइन इधर ले जाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा एंड cos इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x एंड 2 को 2 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो मल्टीप्लाई को अगर हम इक्वल से इधर लेके जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन, एंड इसका तो स्क्वायर दे रखा है इंटू डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, 1/, ये तो अगर हम 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 को तो हम आगे लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर होके आगे निकलेगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को हम हमेशा इंटीग्रेशन के साइन से आगे निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 1/4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा एंड cos स्क्वायर 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, cos स्क्वायर 2x, तो यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पे 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2, तो यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे डबल हो जाएगा इसका, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होता है, हाफ होता है यहाँ इस वाले एंगल का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 4x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा cos 4x प्लस 1 अपॉन 2, क्या लिख देंगे cos 4x, तो इसकी जगह लिख देंगे cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x, तो ऐसे ही चलेगा, एंड इनटू ये सबको क्लोज कर दो, एंड क्या लिखा है इसके dx। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, इसको सबको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, 4 सबके मल्टीपल में चलेगा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 2 को आगे ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन से पहले, तो हो जाएगा cos 4x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx माइनस
ये क्या दे रखा है 2 cos 2x, 2 तो आगे आ जाएगा बिकॉज 2 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म एंड नंबर है, नंबर का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। और क्या दे रखा है 4 इसके अपॉन में चल रहा है और क्या हो जाएगा cos 2x इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/4 और 1 का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अपॉन प्लस 1/4 टू जा 8। अब इंटीग्रेशन करेंगे cos 4x का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x, क्या हो जाएगा sin 4x। अब x का मल्टीपल क्या है 4, तो 4 अपॉन में लिख देंगे, प्लस 1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, माइनस ये एक दूसरे को कट कर देंगे 1/2। अब करेंगे cos 2x का तो ये हो जाएगा sin 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, और 2 का मल्टीपल 2 तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस साइन 4x अपॉन इसकी मल्टीप्लाई 32 प्लस x/8 माइनस साइन 2x अपॉन 4 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। तो अब क्या करेंगे, इसको एंड इसको ले लेंगे क्योंकि ये तो एक ही टर्म दे रखी है, x दे रखा है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c। तो अब इन दोनों का एलसीएम सॉल्व करेंगे, x/4 प्लस x/8 एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, अपॉन 4 2 जा 8 होता है x प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c। अब क्या होता है 2x प्लस x को ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 1 3x हो जाएगा, 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब नेक्स्ट करेंगे 11 में हमें दे रखा है cos टू द पावर 4 2x, क्या दे रखा है cos टू द पावर 4 2x। अब क्या करेंगे, ये भी उसी की तरह है, आप देख रहे होंगे ये भी सिमिलर लग रहा है, तो इसके लिए भी हम बिल्कुल सेम करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अब cos स्क्वायर 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब क्या लिखना है हमें यहाँ पे 2x लेके आना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाता है, तो डबल हो जाएगा यानी कि cos 4x, क्या हो जाएगा cos 4x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा cos 4x प्लस 1 अपॉन 2, cos स्क्वायर 2x की जगह हम ये लिख सकते हैं, लिखते यहाँ, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1 का क्या करेंगे स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा, अब ओपन कर देंगे इसका होल स्क्वायर, cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बट ये जो 4x है ये इसका एंगल में 4x दे रखा है केवल, cos 4x प्लस 1 अलग है, तो ये एंगल में नहीं है, ये अलग है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, यानी कि इसे ऐसे लिखेंगे 1/4 cos 4x प्लस 1 का पूरा क्या है होल स्क्वायर dx। तो अब इसे हम उसका उस होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 cos 4x dx। अब इसका क्या करेंगे हम, अब cos स्क्वायर 4x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी देखते हैं, लेट्स सी। एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए cos स्क्वायर 4x चाहिए, क्या चाहिए cos स्क्वायर 4x चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8, क्योंकि यहाँ पे डबल होता है, तो ये हो जाएगा cos 8x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 8x प्लस 1 cos 8x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 4x, यानी कि cos स्क्वायर 4x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं cos 8x प्लस 1 अपॉन 2। तो इसे लिखेंगे cos 8x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4x चल ही रहा है इसके आगे dx इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन 1/2 को भी आगे लिख लेते हैं बिकॉज दिस इज कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को हम हमेशा आगे लिख लेते हैं cos 8x प्लस 1
इसको सॉल्व करेंगे, dx प्लस 1 और ये अपॉन इसके सबके अपॉन में चल रहा है, सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4 क्या है कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा फिर 2/4 cos 4x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/8 एंड cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, sin x यानी sin 8x, x का मल्टीपल क्या 8 अपॉन में लिख देंगे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x, और क्या चल रहा है इसके 8 क्या है इसके अपॉन में चल रहा है तो 8 से यहाँ पे हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x हो जाएगा x/4 प्लस ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे 1/2 हो जाएगा एंड अब किसका इंटीग्रेशन करना है cos 4x का, तो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 4x अपॉन, अब देखते हैं क्या x का मल्टीपल क्या है 4 से अपॉन में लिख देंगे प्लस कांस्टेंट c। तो गाइस ये क्या हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 इंटू 8 64 प्लस अब इन दोनों का एलसीएम मिलेंगे x/8 प्लस x/4 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा एंड x प्लस 2x प्लस sin 4x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा sin 8x अपॉन 64 प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, 12 क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सो गाइस हम इसे कैसे कर सकते हैं वो अभी देखते हैं। सबसे पहले तो हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का आपने फॉर्मूला ही पढ़ रखा होगा 10th में, बहुत अच्छी है, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो उसी फॉर्मूले से ही डेवलप हुआ है। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। तो बस क्या करेंगे 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे एंड अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स तो चल ही रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे dx। अब 1 - कॉस स्क्वायर एक्स की आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 1 - कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन dx। तो 1 प्लस कॉस एक्स इसको कट करने वाले हैं, यानी कि कट कर दिया, क्या बचा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 - कॉस एक्स dx। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है, x माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे, अब 13 वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 13 वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। सो गाइस इसके अंदर कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, यानी कि cos 2x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ओपन कर दिया, क्या लिख दिया cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड cos 2 अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन क्या है cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन इंटू dx। तो क्या करेंगे एंड हाँ यहाँ पे माइनस चल रहा है इसलिए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा एंड इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट क्लोज dx माइनस 1 प्लस 1 एक दूसरे को कट कर देंगे एंड क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, सो 2 इस कॉमन, इसे कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट क्लोज cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन का साइन। एंड अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी, इसीलिए हम इसे लिखेंगे cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन क्या है cos x माइनस cos अल्फा। तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे एंड हमारे पास क्या बचेगा cos x प्लस cos अल्फा एंड 2 क्या है कांस्टेंट है, तो cos x प्लस cos अल्फा
इंटू डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा साइन एक्स। तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू साइन एक्स, टू तो ऑलरेडी था, ब्रैकेट क्लोज साइन एक्स। अब किसका हमें इंटीग्रेशन करना है, कॉस अल्फा का, और क्या दे रखा है, यानी कि कॉस अल्फा ऐसे दे रखा है, डी एक्स दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें। सो गाइस ये क्या है, कॉस अल्फा, और यहाँ पे फंक्शन किसका है, यानी कि अल्फा दे रखा है कॉस अल्फा, और हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के। तो क्या ये कांस्टेंट टर्म नहीं है क्या, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज यहाँ पे एक्स दे रखा होता तब तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते, बट अब क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, अल्फा का फंक्शन दे रखा होता है, यानी कि डी अल्फा दे रखा होता है यहाँ पे, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते, बट अब क्या ये कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज ये अल्फा में दे रखा है, इंटीग्रेशन हमें डी एक्स का करना है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो इससे तो हम क्या लिख लेंगे, कॉस अल्फा हो जाएगा, बट तो कॉस अल्फा को कांस्टेंट लिख देंगे, बट यहाँ पे क्या रह जाएगा, वन रह जाएगा, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो इसका आंसर हो जाएगा टू साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस था या माइनस, अभी चेक करते हैं, यहाँ पे प्लस था, प्लस है, तो ये हो जाएगा 2x कॉस अल्फा प्लस कांस्टेंट सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो क्या करेंगे, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, एंड इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या पढ़ा है आपने, 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एंड 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में तो आगे पीछे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला भी होता है, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या होता है, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, एंड आपने ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन ए कॉस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो इसे मैं लिखूंगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसे ओपन करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए की जगह क्या है साइन एंड बी की जगह क्या है कॉस। सो अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसे लेट करेंगे, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, ऑन डिफरेंशियल क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। अब साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स, बट कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स करेंगे डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू टी का करेंगे डी टी हो जाएगा। क्या हमें कुछ मिल रहा है, देखो cos x माइनस साइन एक्स मिल रहा है, यानी कि हमने इसका डिफरेंशियल किया तो ये cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो क्या करेंगे, इसकी जगह हम डी टी रख देंगे, क्योंकि हमने लेट कर रखा है, इसका डिफरेंशियल कर लिया। अब साइन एक्स प्लस कॉस टी की जगह क्या लिखेंगे, टी, क्या लिखेंगे, टी का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, टी की पावर अपॉन में है तो इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो टी की पावर को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे टी की पावर -2 डी टी। अभी क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं और वही अपॉन में आता है 2 - 2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, टी इनवर्स दे रहेगा 1/t बनेगा प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब टी की वैल्यू लगा देंगे, -1/, टी की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या ऐड करी थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो बस इसका यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन था 14, तो 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1/, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। सो इस एक्सरसाइज में टोटल सम कितने हैं, 24 सम है, एंड अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। तो क्या करेंगे, tan क्यूब 2x को हम ब्रेक कर लेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, लिख सकते हैं ना tan क्यूब x को, यानी tan क्यूब 2x को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, और sec 2x तो ऐसे ही चलेगा dx।
अब हम सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर 2x को क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा 10th में, टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कुछ भी नहीं करा, बस वही ओपन कर दिया, इंटू टेन 2x इंटू साइन सेक 2x dx। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, सेक 2x को लेट करेंगे, सेक 2x इक्वल्स टू टी, तो सेक अब क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल, अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो सेक 2x सेक x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक x tan x, तो सेक 2x tan 2x और 2x यानी 2x करेंगे तो जो x का मल्टीपल है उसे आगे लिख देंगे इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि सेक 2x कुछ मिल रहा है हमें, सेक 2x tan 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे मिल गया सेक 2x इंटू टेन 2x डी एक्स की जगह क्या लिखना है हमें, डी टी अपॉन 2, तो बस मिल गया हमें। एंड सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे, टी, सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे, टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो टी स्क्वायर माइनस 1 एंड टेन 2x सेक 2x इंटू डी एक्स की जगह हमें क्या रखना है, डी टी अपॉन 2, तो डी टी रखेंगे और 1/2 क्या कॉन्स्टेंट है उसको आगे लिख लेंगे, तो 1/2। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 ऐड हो जाएगा और वही अपॉन में आ जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा टी, तो प्लस कांस्टेंट सी, तो ये हो जाएगा 1/2 टी टू द पावर 3/3 माइनस टी प्लस कांस्टेंट सी, तो ये हो जाएगा 1/2 और टी की वैल्यू इंटू टी की वैल्यू क्या लेट करी थी हमने, सेक 2x, क्या करी थी, सेक 2x की पावर क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की वैल्यू सेक 2x प्लस कांस्टेंट सी, और 2 इसके मल्टीपल में था इसलिए 2 अपॉन में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू सेक 2x की पावर क्यूब माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट सी, इसका आंसर हो जाएगा 1/6 इंटू सेक की पावर सेक 2x की पावर क्यूब माइनस 1/2 सेक 2x प्लस कांस्टेंट सी। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है, 10 टू द पावर 4x, क्या दे रखा है, 10 टू द पावर 4x इंटू डी एक्स, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसे भी हम इसे ब्रेक कर लेंगे, क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक कैसे हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना हम इसे, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स की एक्सपेंड को ऐड करेंगे तो 10 टू द पावर 4x हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे। अब टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन का साइन ऑलरेडी बाहर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन स्क्वायर एक्स को हमने चेंज कर दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे टेन स्क्वायर एक्स की, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व यानी कि इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें हम लेट करेंगे, ये इसे लेट कर लो, आई इक्वल्स टू I1 माइनस I2, तो I1 को सॉल्व करेंगे अलग, I1 को और I2 को सॉल्व करेंगे अलग, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसके अंदर हम क्या लेट करेंगे, इसके अंदर हम सेक स्क्वायर एक्स, इसको हम टेन एक्स को लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स यानी कि टेन एक्स को लेट कर लेंगे इक्वल्स टू टी, तो ऑन डिफरेंशियल क्या करेंगे, फिर डिफरेंशियल करेंगे, टेन एक्स को लेट कर लिया टी, अब टेन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, क्या हो जाएगा, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या रखना है, डी टी, और टेन एक्स को लेट करा है टी, तो टी का स्क्वायर डी टी, तो क्या हो जाएगा, ये टी की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, और टी की वैल्यू क्या लेट करिए टेन एक्स, तो टेन एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये तो हो गई I1 की वैल्यू। अब क्या करेंगे, नाउ I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो I2 इक्वल हमें क्या दे रखा है, I2 दे रखा था सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि I2 जो था वो था टेन स्क्वायर एक्स, क्या था, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो हम टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला होता ही, तो अब इसका अलग अलग कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाता, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स एंड 1 का क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट सी, तो ये हो गया I2। अब हमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, I1 प्लस I2, यही था, भी देखते हैं।
I1 माइनस I2 था, यही तो इक्वेशन लेट कर रखी थी हमने। तो I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू क्या है? I1 की वैल्यू है 10x अपॉन 3 एंड 10x की पावर कितनी थी? 3 माइनस I2 की वैल्यू क्या है? 10x अब माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 10x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 10x प्लस कॉन्स्टेंट c, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10x की पावर होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x प्लस कॉन्स्टेंट c आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है। तो 17 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट? क्या करेंगे? साइन क्यूब एक्स लिखेंगे अपॉन क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, यानी कि ये दो फंक्शन दे रखे हैं साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो एक बार तो हम इसके अपॉन में ये ले लेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, और एक बार इसके अपॉन में लिख लेंगे कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। कुछ कट रहा है? साइन स्क्वायर, ये साइन क्यूब है, ये साइन स्क्वायर है, तो क्या बचा? 2 तो कट गए, एक साइन एक्स बचा। यहाँ पे 3 थे, ये 2 है, तो 2 कट गए, एक बच गया। तो इसे क्या, और यहाँ पे ये कॉस 3 है, ये कॉस स्क्वायर है, यानी कि 2 तो कट गए, एक कॉस एक्स बचा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन ये तो चले गए साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो अभी क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना हम इसे। तो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे साइन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? 10x एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक एक्स। तो इसे लिख सकते हैं 10x सेक एक्स। क्या लिखेंगे? 10x सेक एक्स, यानी कि साइन अपॉन कॉस 10 एंड 1 अपॉन कॉस सेक एक्स dx चल रहा है, इंटीग्रेशन का साइन प्लस लगाएंगे। अब क्या दे रखा था? कॉस एक्स अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन कॉट, और 1 अपॉन साइन कॉसेक। तो इसे क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स कॉसेक एक्स dx, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, यानी कि सेक एक्स, जो 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स। क्या हो जाएगा? सेक एक्स। इन दोनों का फॉर्मूला होता है 10x और सेक एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है सेक एक्स। क्या हो जाएगा? सेक एक्स। अब कॉट एक्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है माइनस कॉसेक एक्स। क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी हम ऐड करते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है? 18। तो 18 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैंने आपको अभी तो ये फार्मूला नहीं बताया, एक न्यू फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा cos 2x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला ये भी होता है, cos 2x से काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं, एक ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक ही होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x की जगह क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हमने कुछ टच भी नहीं करा, वैसा ही रखा है, और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अब आपको कुछ दिख रहा है, यानी कि क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये 1 साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स में से 1 साइन स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऑलरेडी चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको 10th में पढ़ा होगा, बहुत ईजी फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? नॉर्मली पता है 10x, तो 10x प्लस कॉन्स्टेंट सी, आंसर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। तो 19 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है।
तो क्या करेंगे, वन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे वन को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं वन को, अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स चल ही रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक बार तो ये दो फंक्शन हो गए, ठीक है। वन को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 ही होता है। अब क्या करेंगे, दो फंक्शन बन गए, एक बार इस वाले फंक्शन के अपॉन में लिख लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, एक बार दूसरे फंक्शन के अपॉन में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स। कुछ कट रहा है, ये साइन 2 दे रखे हैं, 1 दे रखा है, तो एक साइन बचेगा, एंड ये कॉस क्यूब दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक कॉस एक्स। अब क्या लिख सकते हैं इसे, साइन एक्स एक ऊपर बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये तो कॉस स्क्वायर था, ये कॉस क्यूब था, तो 2 तो कट गए, एक बचा, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। तो अब ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपने साइन, इसे क्या करेंगे अभी देखते हैं। इसे लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स था, तो कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, डी एक्स प्लस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन, और फिर दे रखा था साइन एक्स कॉस एक्स, क्या दे रखा था, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये दे रखा था डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो इसे लिखेंगे टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स प्लस, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अब इसके अपॉन में तो कट गया था, तो इसे हम ना कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉस स्क्वायर एक्स से ही से डिवाइड कर देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, बिकॉज हम इसे कट कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इसे कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कॉस मत करो, इसे कॉस एक्स से करो, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कॉस एक्स से डिवाइड। क्या करेंगे, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करो, कॉस एक्स से डिवाइड करो, और ये तो बन जाएगा साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस दे रखा है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 10x, एंड यहाँ पे हमने क्या करा था, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था, कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया था, तो कोई फर्क होना पड़ता है, कॉस एक्स एक दूसरे को कट कर देंगे, बस हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस सेक कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स तो चल ही रहा है। अब ये हो जाएगा 10x और सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा 10x सेक स्क्वायर एक्स, तो इसके अंदर तो लेट कर लेंगे, क्या करेंगे 10x इक्वल्स टू टी, क्या करेंगे, तो पहले इसको पहले ही इसे लिख देते हैं 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10x, तो ऐसा ही रहेगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब देखते हैं फिर क्या करेंगे, तो 10x को लेट करेंगे, 10x इक्वल्स टू टी, और 10x का क्या हो जाएगा लेट 10x का ऑन डिफरेंशियल। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, तो 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, एंड 10x की जगह टी डी टी प्लस, फिर क्या करेंगे, इसमें से 10x को लेट कर लो, 10x इक्वल्स टू टी, एंड 10x का क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे डी टी एंड 10x की जगह लिखेंगे टी,
तो ये हो जाएगा टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो टी की पावर में 1 ऐड कर देंगे, टी की पावर 1 दे रखा है तो 1 + 1 2 अपॉन में लगा देंगे। फिर दे रखा है 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या था log t, तो log t प्लस कॉन्स्टेंट c। तो t की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी 10x, क्या करी थी 10x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग, अब t की वैल्यू क्या लेट करी थी, इसके अंदर भी हमने 10x लेट कर रखा था, 10x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग 10x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। तो ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि हम cos, अभी मैंने आपको cos 2x का एक फॉर्मूला बताया था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन और dx। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज cos x प्लस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसके अंदर कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये दे रखा है साइन, इसको cos x प्लस साइन एक्स 2 टाइम्स लिखाएगी, इसकी मल्टीप्लाई तो 2 टाइम्स होगी, तो cos x प्लस साइन एक्स एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, ये 2 टाइम्स था ना, इसकी पावर 2 है यानी कि 2 टाइम्स लिखा है, तो 1 टाइम तो कट कर दिया, एक बार बचा cos x प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन dx। अब तो बहुत ईजी हो गया, मैंने ऐसे सम आपको बहुत सारे करा दिए, इसमें से क्या करेंगे एक को लेट कर लेते हैं, इस पूरी टर्म को लेट कर लेंगे t, क्या हो जाएगा cos x लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू t, इसे लेट कर लेंगे t। तो अब इसका क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल, लेट करने के बाद हम डिफरेंशियल करते हैं, cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x dx इक्वल्स टू dt। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt, यानी कि हमने cos x प्लस साइन एक्स को t माना, इसका डिफरेंशियल कर दिया और हमें मिल गया cos x माइनस साइन एक्स dx मिल गया। देखो cos x माइनस साइन एक्स dx, इसकी जगह क्या लिखना है dt, और लेट क्या करा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट करा था, तो अपॉन में लिखेंगे टी। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा log t प्लस कॉन्स्टेंट c। log t की वैल्यू क्या है cos x प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि कुछ भी चेंज कर दो, प्लस में तो एक दूसरे की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, cos x की जगह लिख दो sin x, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस में ऐसा नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा log cos x प्लस sin x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हम करेंगे 21 में हमें दे रखा है साइन इनवर्स cos x dx। तो क्या करेंगे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स दे रखा है यानी कि इनवर्स साइन को कैंसिल आउट कर देता है, और हम कॉस को कैसे लिख सकते हैं कॉस, अभी बताती हूँ। देखो अगर हम cos x अपने ही फॉर्मूला पर रखा होगा 10th में, cos x इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस एक्स, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये 90 है, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos x, तो बस उसे इसीलिए से लिख देंगे cos x इक्वल्स टू साइन 90 माइनस एक्स, क्योंकि 90 माइनस 9 तो 90 जो होता है वो चेंज कर देता है साइन को cos को साइन कर देता है, तो यहाँ पे लिख दिया 90 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये cos x लिख सकते हैं हम ऐसे। तो एक दूसरे को ये दोनों कट कर देंगे, क्योंकि ये इन्वर्स है ये साइन है, तो साइन इन्वर्स और साइन एक दूसरे को कट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास π/2 माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब π/2 क्या एक कॉन्स्टेंट टर्म है, बट यहाँ पे बन रह जाएगा dx माइनस एक्स dx इंटीग्रेशन, π/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर में 1 ऐड कर देंगे, x² प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा πx/2 माइनस x² प्लस कॉन्स्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है एंड 22 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 22 क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी। क्या दे रखा है, 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसके अंदर से साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर देंगे। अभी देखेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और उसके लिए हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं x माइनस बी डी एक्स। क्या करा, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी से डिवाइड, क्योंकि एक दूसरे को कट कर देंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, देयर इज नो एनी इफेक्ट। सो ऐसा हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। तो 1/sin ए माइनस बी क्या है, इसको तो आगे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर से क्या इनमें से हम x में इसको a माइनस बी में क्या करेंगे, x को ऐड कर देंगे और x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि प्लस का x है एंड माइनस x को अगर इसका कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक दूसरे को कट कर देंगे, तो उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम करेंगे यानी कि इसे लिखेंगे साइन x माइनस बी और माइनस एक्स प्लस एक्स। अभी मैं बताऊंगी इसको, अभी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले तो मैं अभी आपको ऐसे ही लिख रही हूँ यहाँ पे, cos x माइनस ए cos x माइनस बी इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस बी था, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स एक दूसरे को कट कर देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बट हमने इसे लिख दिया है। तो 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन का साइन क्या करेंगे, एक बार तो हम x को b के साथ ले लेंगे, ठीक है, एक बार हम x को b के साथ ले लेंगे और एक बार x को हम a के साथ ले लेंगे। तो एक बार x माइनस बी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x माइनस बी ले लेंगे, साइन x माइनस बी, क्या लिख लिया, साइन x माइनस बी लिख लिया। ये पॉजिटिव है, ये माइनस का है, तो साइन x माइनस बी लिख लिया। अब माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, ये माइनस का x है, ये प्लस का a है, क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का x है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x और ये क्या है, प्लस का a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का a, ये x है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो एक बार तो मैंने x को ले लिया और b को ले लिया, ठीक है। अब एक बार a माइनस एक्स दे रखा है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे एंड ये क्या हो जाएगा, x मतलब पॉजिटिव x हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, प्लस का a दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया था इसीलिए ये माइनस का हो जाएगा, बिकॉज अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड ये और क्या हो जाएगा, क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे dx यानी कि साइन का एंगल है पूरा, और cos x माइनस ए cos x माइनस बी, इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, 1/sin a माइनस बी तो कांस्टेंट ही रखेगा, कांस्टेंट ही रहेगा 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, अपने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी का, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, ए ये है बी ये है, ठीक है, ए ये है बी ये है, तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह क्या है, ए ये है, कॉस ए इंटू साइन बी एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, तो आएगी क्लोज। अब ये क्या हो जाएगा, 1/sin a माइनस बी ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन, और ये हो जाएगा साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए। दो फंक्शन बन गए ना इसके, तो एक फंक्शन के अपॉन में क्या लिख लेंगे, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, माइनस साइन यूज करेंगे, और एक फंक्शन तो यानी कि एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो एक बार हम इसके अपॉन में लिख लेंगे इसे और एक बार इस वाले फंक्शन के अपॉन में लिख लेंगे इसे। तो दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा dx। तो अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कॉस एक्स माइनस ए ये कॉस एक्स माइनस ए दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे,
अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, यानी कि टेन साइन अपॉन कॉस टेन, और एंगल भी सेम है तो टेन एक्स माइनस बी हो जाएगा। अब इसके अंदर देखते हैं कुछ कट कर रहे हैं, ये है कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी एक दूसरे को कट कर दिए, क्या बचा साइन अपॉन कॉस, ये एक्स माइनस है ये एक्स माइनस है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन लगाएंगे कॉस साइन अपॉन कॉस टेन, एंड एंगल क्या है एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। अलग अलग सॉल्व करेंगे इसे, और ये जो है ये तो मल्टीप्लाई में दोनों के, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी एक दूसरे को कट कर देंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, और इसका एंगल क्या है एक्स माइनस ए, और डी एक्स क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। क्या करेंगे, अब हमें इंटीग्रेशन करना है टेन एक्स माइनस बी का, तो टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे लॉग में कर देंगे, टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन लॉग में करेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस बी, क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे भी करेंगे टेन एक्स माइनस ए का, तो टेन एक्स माइनस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग में, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, बट माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं ये तो ऐसे ही रहेगा मल्टीपल में 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज। अब लॉग प्लस का है तो प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस ए, क्योंकि लॉग में ना ये मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई हो जाता है, अगर एक प्लस का दे रखा है एक माइनस का लॉग में तो उसे अपॉन में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग तो कॉमन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी, यानी कि अगर लॉग में ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो लॉग एम माइनस एम, लॉग एक फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या होता है लॉग एम अपॉन एन हो जाता है, क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, तो उसी प्रकार से ये दे रखा है ये लॉग पॉजिटिव है तो ये लॉग पॉजिटिव है, लॉग एम ये माइनस लॉग एन दे रखा है तो लॉग क्या हो जाता है लॉग एम अपॉन एन, तो एम क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए और एन क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन साइन ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, अब ये दो MCQs दे रखा है 23 एंड 24, तो 23 में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन का साइन तो लग रहा है, तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में जैसे पहले भी कर चुके हैं हम, इस फंक्शन को इस मतलब दो फंक्शन दे रखे हैं, एक ये दे रखा है एक ये दे रखा है, तो एक बार इस फंक्शन के अपॉन में लिख लेंगे एंड दूसरी बार सेकंड टाइम इस वाले फंक्शन के अपॉन में ये लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब देखो क्या कट रहा है इसके अंदर, क्या कैंसिल आउट हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स एक दूसरे को कट कर देंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन, अब क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स एक दूसरे को कट कर देंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन, तो ये लिख देंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या दे रखा है 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दे रखा है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस होता है, 1 अपॉन साइन कॉसैक होता है, तो अब साइन स्क्वायर दे रखा है तो हो जाएगा कॉसैक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स, और कॉसैक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट एक्स, वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑलरेडी था और नेगेटिव उसका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखते हैं हमारा बुक से कौन सा MCQ ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, यानी कि ए वाले में दे रखा है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ए वाला राइट है। अब दे रखा है 24 में हमें क्वेश्चन दे रखा है ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन है आगे। अब क्या करेंगे ई एक्स को लेट करेंगे, लेट ई एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है।
क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स को लेट कर लेंगे टी ऑन डिफरेंशियल। तो ई एक्स ऐसे ही रहेगा। पहले मल्टीप्लाई में डिफरेंशियल कैसे करते हैं, एक फंक्शन ऐसे ही रहता है एंड सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं। तो एक्स का डिफरेंशियल क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब एक्स ऐसे ही रहेगा, अब इसका करेंगे ई टू द पावर एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है एंड टी का हम डिफरेंशियल करेंगे तो डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई एक्स इंटू 1, वन की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वही आता है नंबर। तो ई एक्स प्लस एक्स ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ई एक्स कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। क्या रखेंगे, ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स की जगह डी टी, तो डी टी रख दो अपॉन कॉस स्क्वायर ई एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी, इंटीग्रेशन का साइन, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन टी, क्या हो जाएगा टेन टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, और टेन टी की वैल्यू हमने क्या ऐड कर रखी थी, ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखते हैं इसके अंदर से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो दैट इज बी वाला। बी में दे रखा है 10x ई टू द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट सी, यानी कि इस प्रकार से दे रखा है 10x ई टू द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड गाइस इस प्रकार से आपके 24 क्वेश्चन यानी कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एंड कल हम आपको कराएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में 7.4 एक्सरसाइज। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।